बिना खिलाफ कैसे बने? मैं जो कही वही कर बताओ। पढ़िए, ये माना एक मित्र के पास x रुपया है और दूसरे मित्र के पास y रुपया है। अब पहली शर्त से एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि 100 रुपये हमें दे दे तो दूसरे में से 100 कम किए जाएंगे। हमें दे दे तो 100 रुपये पहले वाले मित्र में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से y जो है दूसरा मित्र है, अपने से 100 निकालता है तो x पहला मित्र है उसमें 100 रुपये जुड़ जाते हैं। तब वो कहता हम दूने हो जाएंगे। पहला मित्र कहता हम दूने हो जाएंगे। तो अगर हम दूसरे को भी 2 गुना कर लें तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ब्रैकेट लगा के 2 गुना कर लीजिए। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 100 बराबर 2 से गुणा करने पर 2 और y की गुणा करने पर 2y और माइनस 2 से 100 की गुणा करने पर 200। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। गिनती गिनती एक तरफ, अक्षर अक्षर एक तरफ। तो देखिए x इधर का अक्षर लिख लिया गया। फिर बाद में 2y इधर बराबर के दाएं पक्ष में है, इसे बाएं पक्ष में लाओगे। जब भी कोई अक्षर दाएं पक्ष से बाएं आता है तो चिन्ह बदल जाता है, या बाएं पक्ष से गिनती दाएं जाती तब चिन्ह बदल जाता है, या दाएं पक्ष से कोई भी चीज उठाई जाएगी तो चिन्ह बदलेगा, बाएं पक्ष से कोई भी चीज उठाई जाएगी तब भी निशान बदलेगा। इसलिए ये 2y प्लस की थी इधर ले आओ, माइनस की हो जाएगी। बराबर 200 तुम्हारे माइनस के थे और 100 इधर से प्लस उधर प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के 100 हो गए। तो कुल मिलाकर के x माइनस 2y बराबर माइनस 300। अगर इस प्रकार का समीकरण है तो ये विलोपन विधि से लगाया जा सकता है, लेकिन बीजगणित विधि से लगाने के लिए फिर तुमको इधर लाना होगा। तो माइनस 300 जो है, अगर हम बीजगणित विधि लगाना चाहते हैं तो x माइनस 2y और बराबर के तरफ 300 माइनस के हैं, फिर इधर लाओगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस 300 और बराबर 0। यहाँ पे बराबर 0। ये पहला समीकरण बीजगणित के लिए फिट हो गया। अब दूसरी शर्त कहते हैं, दूसरी शर्त में लिखा है दूसरा व्यक्ति दूसरा मित्र पहले मित्र से कहता है, दूसरा मित्र यानी y दूसरा मित्र पहले मित्र से कहता है, ऐसे उंगली रखेंगे, यदि तुम 10 हमें दे दो तो दूसरे जो पहले वाले से 10 निकालना पड़ेगा। तो 10 रुपया ये निकाल देता है और दूसरे वाले मित्र में 10 रुपया डाल देता है। तो y में 10 प्लस कर लो और x में 10 माइनस कर लो। तब वो जो दूसरा कहता है हम 6 गुने हो जाएंगे, दूसरा वाला व्यक्ति कहता है हम 6 गुने हो जाएंगे। तो अगर हम पहले वाले को 6 गुना कर लें तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो ब्रैकेट लगा के इसको 6 गुना कर लीजिए पहले वाले को। अब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 6x माइनस 6 और 10 की गुणा करेंगे, 6 दशांश 60 बराबर y प्लस 10। जब पक्षांतर करेंगे तो 6x माइनस ये y तुम्हारी प्लस की है, इधर ले आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। ये माइनस 60 है, ठीक, माइनस रखें। फिर बीजगणित के लिए फिर 10 जो है उनको बाएं पक्ष में लाएंगे, प्लस के ये भी माइनस के हो जाएंगे, बराबर 0। तो इस प्रकार 6x माइनस y और माइनस माइनस 1 में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस 70 बराबर 0। ये भी बीजगणित के लिए समीकरण दूसरा तैयार हो गया। अब बीजगणित विधि के लिए दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसका नियम, इसका सूत्र है, सूत्र के हिसाब से x को लिखेंगे पहले। इसमें एक सूत्र याद करना होगा, दूसरा और तीसरा और तीसरा और पहला और पहला और दूसरा, ऐसे गुणा होती है। दूसरी तीसरे की गुणा, फिर तीसरे पहले की गुणा और पहले और दूसरे की गुणा। लेकिन समझने का मामला यह है, x लिखने के बाद ऊपर से करोगे, यानी b2 और c
B1 और C2 की गुणा होनी है। पहले B1 और C2 की गुणा करनी है। तो इसका गुणांक -2 है और ये -70 है। तो -2 गुणे -70 लिख ले उसके नीचे, x बटा -2 गुणे -70 और माइनस का चिन्ह लगा दे। फिर उसकी तीसरी गुणा यानी B2 और C1 की गुणा होगी। B2 और C1 की गुणा, C1 300 है प्लस का, और इसका गुणांक 1 माना जाता है। जिस कोई अक्षर के पहले कोई नहीं निशान हो, कोई त्रुटि नहीं होती है, तो उसका गुणांक 1 माना जाता है। ये -1 गुणे 300, यानी 300 गुणे -1। इसी प्रकार से y बटा कर ले, y बटा। अब हमने बताया है तीसरा और पहला, तीसरा और पहला, तो ऊपर से ही चलेंगे, यानी C1 और A2, C1 और A2 की गुणा होगी 300 गुणे 6 माइनस, और फिर C2 और A1 की होगी, यानी 1 तुम्हारा x का गुणांक 1 है प्लस का, और C2 का गुणांक है -70, तो -70 गुणे 1 या 1 गुणे -70 करेगी, बराबर। फिर 1 बटा लिखा जाता है, पहला और दूसरा में आ जाओ, तो पहले में A1 गुणे B2 होता है, A1 गुणे B2, तो A1 का गुणांक 1 है प्लस का, और B2 का गुणांक है -1, तो 1 गुणे -1। अब फिर लगा दें, फिर इसका दूसरा दूसरा और पहला, पहला और दूसरा होता है, तो 6 गुणे -2 लिख ले, या -2 गुणे 6 लिख ले, ऐसे चलिए। तो 6 गुणे -2 पक्का करने पर इधर गुणा करेंगे, -2 x बटा -2 -70 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, अब माइनस माइनस की गुणा प्लस में बदल जाएगी, तो x बटा 140। फिर इधर जब खोलेंगे ब्रैकेट के लिए, ये माइनस का चिन्ह लगा है, 300 -1 की गुणा करेंगे, ये 300 माइनस के आएंगे, जब ब्रैकेट वाले माइनस से खोले जाएंगे तो ये प्लस में बदल जाएंगे, प्लस 300 हो जाएंगे, बराबर। इसी प्रकार से y बटा जो लिखा है 300 गुणे 6, उनकी जब गुणा करेंगे, दोनों धनात्मक है, तो 6 1800 धन के हो गए। ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो 70 माइनस का है, 1 प्लस का है, गुणा करेंगे 70 करना 70, ये दोनों हो जाएंगे माइनस के जो प्लस, जिसे ब्रैकेट से खोलेंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, +70 हो जाएंगे, बराबर। जब 1 के नीचे आएंगे, 1 बटा लिखने के बाद 1 -1 की गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, माइनस प्लस की गुणा माइनस आती है, तो 1 करना 1 माइनस के बने। इधर जब 6 तुम्हारे हैं प्लस के और 2 माइनस के हैं, जब इनकी गुणा करोगे 6 दूनी 12 माइनस के होंगे, और जब इस माइनस से खोलोगे ब्रैकेट वाले से तो ये प्लस में बदल जाए, +12। अब इनका काम कर रहे हैं, x बटा 140 प्लस के हैं, 300 प्लस के हैं, तो जोड़ने पर 3 1 440 हो गए, बराबर। फिर y के नीचे 1800 प्लस के हैं, 70 भी प्लस के हैं, जोड़ने पर 1870, बराबर। यहाँ पर 1 बटा 1 तुम्हारा माइनस का है, 12 तुम्हारे प्लस के हैं, और प्लस माइनस घट जाते हैं, जब अपोजिट चिन्ह होते हैं तो घट जाते हैं, तो 12 में से 1 गया 11। अब 1 को बराबर कर लो, x बटा 440 बराबर 1 बटा 11। अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर दो, बज गुणन से बज गुणा की जाती है, तो 11 गुणे x बराबर 4 से करना 440 गुणे 1, इसलिए x बराबर 440 गुणे 1 बटा 11, 11 से काट देंगे, 11 चौक 44, ये 0 बच गया, 0 रख लिया, तो x बराबर 40, यानी 40 रुपये 1 के पास हो गए, पहले वाले मित्र के पास 40 रुपये हो गए। फिर दूसरे वाले में y बटा 1870, ये बराबर कर दीजिए 1 बटा 11 के, फिर इसके भी बच गुण से कर लीजिए, बच गुणा करके, तो 11 गुणे y बराबर 1870 गुणे 1, तो y बराबर 1870 गुणे 1 बटा 11। जब 11 का से काट करेंगे तो 11 1 11, 18 में 7 बचेंगे, 77 बनी, 11 सती
77, जीरो बच गया, जीरो लगा दीजिए। इसलिए y बराबर 170 रुपया इस दूसरे मित्र के पास हो जाएगा।